एक समय की बात है, एक कॉलेज में नयन नाम का लड़का पढ़ता था। नयन पढ़ने लिखने में तो बहुत ज्यादा होशियार तथा बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी भी जल्दी किसी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं किया करता था। नयन अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। नयन अकेला घूमा करता था क्योंकि बाकी सभी उनके दोस्त कॉलेज में ही रहते थे। मेरे कहने का मतलब है कि नयन किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने कक्षा में बहुत सारी लड़कियां तथा अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत किया करते थे, लेकिन नयन हमेशा से अकेला खामोश रहा करता था। उस टाइम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिका को अपने जीवन में परिचित कर चुके थे, लेकिन इन लड़कों में से नयन बिल्कुल अलग लगता है। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार का लव स्टोरी तथा अन्य प्रकार की बातें किसी भी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने नयन से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की से किस करते ही नहीं, क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? तभी नयन कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने की, मुझे किसी से किसी प्रकार की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नयन के दोस्त इतना बोलने के बावजूद भी नयन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसके दोस्तों ने यह सोच लिया कि किसी भी तरह से नयन को उकसाना है। उन्हें किसी भी तरह, जैसे हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानियां में रुचि रखते हैं, उसी तरह से नयन को भी स्कूल की प्यार की कहानियां में रुचि रखने वाला बनवा देंगे। एक दिन किसी बात में नयन और उनके दोस्तों में कहासुनी हो गई थी। फिर नयन के दोस्त ने नयन से कहा, तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह का कोई भी दम है ही नहीं, तुम किसी से कुछ नहीं कह सकते हो। उस दिन नयन बहुत गुस्सा में था। उन्होंने अपने दोस्त को बात को अपने मन से ले लिया, अपने दिल से ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। तभी नयन का दोस्त कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ उस लड़की को आई लव यू बोलकर दिखाओ। तभी नयन कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को प्रपोज करके दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर नयन उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंख बंद करके लड़की से आई लव यू कहता है। जैसे ही नयन उस लड़की का आई लव यू कहता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की वहां से गायब हो गई थी। नयन बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं की थी और कभी भी किसी को प्रपोज भी नहीं किया था। लेकिन वही दिन अपने दोस्तों के कारण उन्होंने किसी लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। उस लड़की को मेरी बात बुरी लगी होगी और वह कहीं अपने माता पिता को बोल ना दे, तभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। वह बहुत डर गया था। एक दिन, मतलब कि जिस दिन नयन ने प्रपोज किया था, उसके दूसरे दिन कॉलेज के मैदान में वह लड़की टहलते हुए मिली थी। तभी नयन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी, और आगे चलकर लड़की भी पास आने लगी तो नयन को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही नयन के पास लड़की आती है और नयन के कान में आई लव यू टू कहती है, नयन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि नयन को यह डर लग रहा था कि कहीं लड़की उल्टा सीधा काम ना कर ले, कहीं अपने माता पिता को बता ना दे, लेकिन उसके प्यार करने से ही लड़की राजी हो गई। यह सुनकर नयन को बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब तो कॉलेज में ही नयन की लव स्टोरी चालू हो गई थी और वह हमेशा अब उसी लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि किसी दिन अगर वह लड़की कॉलेज में अनुपस्थित रहती थी तो नयन को मन नहीं लगता था।
और किसी दिन नयन अनुपस्थिति रहता था तो उस लड़की को मन नहीं लगता था। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं थे। नयन हमेशा खुश रहा करता था क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इस कारण से वह बात करके अपना मन लगाया करता था। जैसे जैसे दिन बीता गया दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गए थे। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाली थी, अब तो दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था, लेकिन वे दोनों का घर अलग अलग जगह पर होने के कारण वे दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था। कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी, मात्र 4 दिन बाकी थे छुट्टी होने के लिए। अब तो नयन और उस लड़की के दोनों के अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि अब हम दोनों एक दूसरे को कैसे मिल सकेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज बेस्ट तरीका था। कुछ दिन बीत जाने के बाद, मतलब कि 4 दिन बीत जाने के बाद, अब अगले ही दिन कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। अब तो दोनों नयन और लड़की के आंखों में आंसू आ रहे थे। अपने लाभ से बिछड़ने के कारण से आगे होने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कॉलेज की अंतिम घड़ी चल रही थी। दोनों अपने प्यार को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे थे। दोनों को काफी ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की सिर्फ आंखों में ही प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नयन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उस साल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 22 दिन की थी, लेकिन नयन और उसकी प्रेमिका को एक दिन भी बिना मिले नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लग रहा था कि अब उन 22 दिनों की कॉलेज की छुट्टियों में वे अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज से सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर नयन और उसकी प्रेमिका भी अपनी रास्ते जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब कॉलेज खुलने का समय नजदीक आ गया था, तब कॉलेज खुलने के इंतजार में नयन की एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दे कि कॉलेज की छुट्टी में महज 1 दिन बाकी था। नयन और नयन की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतजार करने लग गए थे। कॉलेज खुलने के बाद जब नयन कॉलेज आया था, लेकिन काफी ज्यादा देर इंतजार करने के बावजूद भी नयन की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय भी हो गया था, लेकिन उस वक्त तक नयन की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक नयन के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक नयन के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही लड़का रुकता है और नयन को अपनी दबी हुई आवाज में कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस नयन को इतना सुनते ही बेहोश हो गया, परंतु उसे बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर नयन को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में नयन का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चला। आपको बता दे कि अभी तक नयन अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है और हमारी ये लव स्टोरी यही पूरी होती है।